हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन पहले 8 पार्ट में देख चुके हैं, जो भी वेरियस प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट्स की वो भी मैंने पिछले 3 पार्ट में सॉल्व करवा दी थी और उससे पहले अपन काफी कंसेप्ट भी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अलग अलग जो चतुर्थांश होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं, उनमें जैसे आपने देखा होगा कि साइन से कोसेक तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव और रिमेनिंग नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में आपके कॉस और सेक पॉजिटिव और रिमेनिंग नेगेटिव। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसका आखिर रीजन क्या है, जो बेसिक कंसेप्ट है इसके पीछे वो क्या है। चलिए देखते हैं। तो ये मैंने आपका कोई आर्गेंट प्लेन ले लिया। आर्गन प्लेन या कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल, ये सब एक ही चीज है, या चतुर्थांश तल भी बोलते हैं। इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अपने 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, जिनको अपन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मानते हैं। तो यहां मैंने फोकस किया है सबसे पहले फर्स्ट की तरफ। तो देखते हैं फर्स्ट में साइन से कोसेक तक ऑल पॉजिटिव की पोजीशन क्यों होती है। चलिए, मैंने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया है जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स हैं उसके x, y। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो इसका x है वो क्या है, वो एक्चुअल में जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा इधर y एक्सिस पे तो उसकी लेंथ है, और y क्या है, y जब मैं परपेंडिकुलर इधर डालूंगा तो ये आपकी जो लेंथ है वो y है। ठीक है ना, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस। क्लियर। चलिए, अब अगर आप देख सकते PQ अगर x है तो जो RO की लेंथ है वो भी आपकी क्या रहेगी, यहां से यहां तक x ही रहेगी। ठीक है। चलिए, मैं यहां पर एक राइट ट्रायंगल ले लेता हूं, P से O को मैंने मिला दिया और इस तरह से हमारा बन गया राइट ट्रायंगल, और यहां आ गया थीटा। तो हम देखते हैं कि राइट ट्रायंगल के अंदर ही ये साइन से कोसेक तक होता है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर अब ये वैल्यू कुछ इस तरह से है, पी आर हो गया y, आर हो गया x, और पी ओ निकालना पड़ेगा। पी ओ क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण। तो मैंने बताया था h इक्वल आपका क्या होता है, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये p क्या है आपका y। तो इस तरह से ये कुल मिला के रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है ना, ये आपकी हो गई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चलिए इसमें मैं निकालता हूं। अब यहां जैसा कि आप देखते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं वो हमेशा प्लस प्लस होता है। आप साइंस तो जानते ही हैं, जैसे प्लस प्लस, सेकंड में क्या होता है माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, एंड फोर्थ में प्लस माइनस। तो चलिए देखते हैं इसमें साइन से कोसेक तक का जो साइंस है वो क्या है। साइन थीटा जैसा कि हम जानते हैं P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर है y जो कि पॉजिटिव है, और h ये आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव ही होगा, लेंथ है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आ गई ये पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव आ गया। चलिए, ऐसे ही अगर मैं यहां पर कॉस निकालूं तो कॉस होता है b अपॉन h। तो b अगर आपका पॉजिटिव है, जैसा कि आप देख रहे हैं बेस x पॉजिटिव है यहां पर, तो यहाँ h ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये भी आपका क्या मिला, पॉजिटिव। ऐसे ही साइन से अब अपन देखते हैं टेन। चलिए, टेन का आप जानते ही है p अपॉन b होता है। तो p क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपने देखा साइन कॉस टेन यहाँ पर क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। और जैसा कि आप जानते हैं जब कोई एलिमेंट पॉजिटिव होता है तो उसका इनवर्स भी क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे 2 है, 2 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं 2 का इनवर्स करूंगा 1/2 तो वो ऑब्वियस क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। या जैसे -2 है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो -2 का अगर मैं मान लो इनवर्स करूं तो -1/2 भी क्या होगा, नेगेटिव। तो कहने का मतलब पॉजिटिव का इनवर्स पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का इनवर्स नेगेटिव होता है। तो इसी तरह से अगर मान लो साइन पॉजिटिव है तो आप देख सकते हैं कि साइन का जो इनवर्स है कोसेक वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का इनवर्स सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव।
और tan अगर पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पोजीशन बन रही है वो किसकी बन रही है, ऑल पॉजिटिव, यानी सभी धनात्मक। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट्स को देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सेकंड क्वाड्रेंट्स में देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट साइन होते हैं वो माइनस प्लस होते हैं। माइनस प्लस का मतलब है अगर मैं यहाँ कोई कोऑर्डिनेट लूंगा तो वो कुछ इस तरह होगा, -x, y। आपने देखा था ये मैंने जब परपेंडिकुलर डाला था पिछली बार, तो इसकी लेंथ क्या थी, ये y हो गई थी, ऑर्डिनेट के बराबर हो गई, और r से ये आपकी हो गई x। अब क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। चलिए ठीक है, वैसे डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होती है, लेकिन ये माइनस क्या दिखा रहा है कि आप x एक्सिस के नेगेटिव साइड की ओर हैं। चलिए यहाँ मैंने ये मिला दिया, और अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाएं तो आप देख सकते हैं √p² + b² रहेगा, तो ये तो x यही आना है, √x² + y²। यहाँ आपका थीटा एंगल हो गया। चलिए इसमें देखते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ ये ध्यान रहे कि जो बेस है वो तो है आपका नेगेटिव, और जो परपेंडिकुलर है वो है आपका पॉजिटिव, और जो हाइपोटेनस है, कर्ण जिसको बोलते हैं, वो पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर का समय इसलिए, ठीक है ना। सम ऑफ स्क्वायर्स विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए तो यहाँ BPH की ये पोजीशन है। तो अब मैं देखता हूं, यहां जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, P/H। अब आप देख रहे हैं P क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव, और H भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। चलिए कॉस देख लेते हैं। कॉस का क्या होता है आपका B/H। बेस क्या है यहाँ पर, नेगेटिव, और H क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। और चलिए tan देख लेते हैं। tan होता है P/B। अब परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव, और बेस नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव आएगा। तो इस तरह आपने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव और tan नेगेटिव होता है। अब इनवर्स वाली मैंने बात बताई थी, साइन का इनवर्स क्या है, कोसेक। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा सेकंड में। कॉस अगर नेगेटिव है तो कॉस का इनवर्स सेक क्या होगा, वो भी नेगेटिव ही होगा। और tan अगर नेगेटिव है तो tan का इनवर्स कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है अपने साइन और कोसेक तो पॉजिटिव है और बाकी चारों नेगेटिव है, ठीक है ना। तो क्या समरी निकली इसकी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाकी चारों नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो यहां पर है हमारे सामने थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें कि हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट साइन होते हैं वो माइनस माइनस होता है। चलिए तो यहां जब मैं आपका ये x और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस में, और ये आपकी वैल्यू क्या होगी, -x। अब अगर मान लो इसको ROQ इस तरह से कुछ भी ले लें तो RO की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर, -x है। और जब मैं यहां से O को मिलाऊंगा तो यहाँ एक राइट एंगल क्रिएट हो रहा है, जबकि यहाँ एंगल मैंने मान लिया थीटा। अब इस थीटा के लिए अपन को पूरे 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनको देखना है। चलिए देखते हैं। यहां पर आपको ध्यान है कि ये बेस यहाँ पर क्या हो चुका है, बेस हो चुका है नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, और हाइपोटेनस तो आप जानते ही हैं स्क्वायर्स का सम होता है, इसलिए ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसके हिसाब से अपने को चलना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या है आपका, P/H, लंब अपॉन कर्ण। तो P क्या है यहाँ पर, माइनस, और H क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस का माइनस में डिवाइड करोगे क्या आएगा, माइनस। चलिए अब साइन क्योंकि माइनस का है तो साइन का इनवर्स कोसेक अपने आप ही किसका हो गया, वो भी नेगेटिव हो गया, उसको आपको निकालने की जरूरत है नहीं। अब चलिए कॉस, कॉस क्या होता है आपका, B/H होता है। तो B आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, नेगेटिव, और H क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी आपका नेगेटिव है। अब कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक भी क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। चलिए tan देख लेते हैं। tan क्या होता है, P/B। तो P/B, P क्या है, P है नेगेटिव, और बेस है ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव,
और अगर tan पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखा कि tan और कॉट तो थे पॉजिटिव और बाकी चारों क्या थे, नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये कहानी थी किसकी, थर्ड क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे। तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोऑर्डिनेट साइन फोर्थ क्वाड्रेंट के जो होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पर मैं इस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दें। तो यहाँ पर एक चीज और है, ये बेस आपको दिख रहा है, बेस आपका है पॉजिटिव, परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, और हाइपोटेनस अरवार की तरह क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इन साइंस को आप ध्यान रखेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच, ठीक, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर माइनस, एच क्या है प्लस, प्लस का माइनस में डिवाइड करोगे माइनस ही आएगा। अब अगर साइन नेगेटिव है तो साइन का इनवर्स कोसेक तो अपने आप ही नेगेटिव हो गया। कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, ठीक है ना। ये तो ट्रिक सबको ध्यान ही है ना। पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद, बस इस ट्रिक से आप निकालते रहोगे ना। तो कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच। तो यहाँ बी क्या है, पॉजिटिव, एच क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। अब कॉस अगर पॉजिटिव है तो कॉस का इनवर्स सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो चलिए वो अपने आप ही पॉजिटिव हो गया। टेन की बात कर लेते हैं, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। अब यहाँ पी क्या है, नेगेटिव, और बेस क्या है, पॉजिटिव। तो प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और टेन का इनवर्स कॉट होता है तो वो भी अपने आप ही नेगेटिव। तो आपने देखा इस चौथे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक। तो इसमें कॉस और सेक तो हैं पॉजिटिव और बाकी चारों नेगेटिव। क्लियर। तो चलिए अब इन चारों को मैं आपको याद करने की एक मैजिकल ट्रिक बताता हूं। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि मैंने चारों चतुर्थांशों में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, और क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव होता है, ये सभी आपको चीजें बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बताई। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के आपने पहले भी जितने पार्ट देखे हैं और सेट थ्योरी के भी, तो अपना जो जोर है वो ट्रिक्स पर कम और कंसेप्ट पर ज्यादा है। आप चीजों को याद तो करिए ट्रिक्स के साथ, लेकिन उसका रीजन जरूर आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप जो है बिना इनको निकाले शॉर्ट टाइम में कैसे लर्न कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ट्रिक ले ली है, ऐड शुगर टू कॉफी। क्या ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कॉफी में क्या डालनी है, चीनी। तो देखते हैं कैसे डालते हैं चीनी। तो यहाँ पर ए, सबसे पहले ए, और ये शुगर का एस, और ये आपका टी, और यहाँ हो गया सी। ये हो गया ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक। ए का मतलब जो होता है यहाँ पर वो होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है सभी धनात्मक है। इसमें साइन से लेकर कोसेक तक सभी क्या है, पॉजिटिव। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो ये कहानी थी पहले चतुर्थांश की। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या है, एस। एस का मतलब है यहाँ पर साइन से, और जब साइन इसमें पॉजिटिव होगा तो साइन का इनवर्स कोसेक अपने आप ही क्या हो गया, पॉजिटिव। और बाकी जो चारों होते इसमें, बाकी चारों वो रहेंगे इसमें नेगेटिव, ठीक। तो ये हो गया ए एस। अब टी देखते, टी का मतलब क्या है, टी का मतलब टेन। इसमें टेन पॉजिटिव होता है, भी प्रूफ भी किया था। तो टेन का इनवर्स कॉट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। सी, सी का मतलब कॉस से है। इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का इनवर्स सेक अपने आप ही पॉजिटिव। तो इसमें आपको जो ट्रिक ध्यान रखनी है वो ASTC ध्यान रखनी है। अब कई बार लोग कहते हैं सर इसमें कोसेक तो इस एस में आ नहीं रहा। आपको साइन ध्यान रखना है। अगर साइन का आपको पता चल गया तो साइन का इनवर्स कोसेक तो अपने आप ही पता चल जाएगा। उसके लिए आपको अलग से ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे टेन है, टेन आपको पता चल गया कि किसी चतुर्थांश में प्लस का है कि माइनस का है,
तो आपको कॉट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं, कॉट सेम ही होगा। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 9। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 10 में मैं एलाइड एंगल्स की बात करूंगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप सभी चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।